की छत्तीस बरादरी इस भाई के साथ हम डोर टू डोर जाकर इसके वीडियो बनाने की कोशिश करें। खेती बाड़ी चैनल की तरफ से सारा दर्शकों राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ पे गांव शाड़वा में और आप पीछे आदमी देखना लग रहे हो मेरे गांव से सतपाल कादान सतपाल शाड़वा मेरे बड़े भाई चुनाव लड़ रहे हैं, तो आज इनसे जानकारी लेवांगे। और ये और बता दूं आपको, हमारी जो वार्ड नंबर 14 से जो सीट है वो महिला सीट है। तो भाई सतपाल शाड़वा की मिसेज है, धर्मपत्नी है श्रीमती कांता जी, वो इलेक्शन लड़ रही हैं और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं श्री सतपाल शाड़वा जी बड़े भाई। तो चलो उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। जिला परिषद के उम्मीदवार के लिए पूरे गांव ने आपको सर्वसम्मति से चुना है सर, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मेरे वार्ड नंबर 14 और मेरे ग्रामवासी शाड़वाओं को भी मैं बड़ा धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने बड़ा इतना अपना काम काज खेतीबाड़ी का बड़ा ज़बरदस्त बिजी शेड्यूल है, उसके बाद भी इतना टाइम निकाल के और यहाँ वन में आज शामिल होकर हमारे दफ्तर का उद्घाटन जो किया है। और आज ही हम चुनाव प्रचार अभियान का इस हवन के बाद शाम को 4 बजे डोर टू डोर आगाज़ करेंगे। बहुत बड़ी बात होती है सर, पूरा गांव जिसको सर्वसम्मति से चुनता है, तो कैसा लग रहा है आपको, गांव वालों का कैसा रिस्पांस मिलता है? ये तो अब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि पूरे गांव ने इतना प्यार प्रेम और आशीर्वाद दिया है, तो मैं तो कहता हूं कि सारी जन्म ही नहीं उतरेगा ये इतना बड़ा मान सम्मान जो लोगों ने मिलके और जो दिया है। चुनाव जीतने के बाद गांव वालों की आकांक्षा जो है, इनकी इच्छा पर आप खरे उतरोगे ना, जो भी इनकी समस्या है उनको हल करने का प्रयास कहीं ना कहीं करोगे? राहुल जी, अभी ज़्यादा बोलना तो बहुत बड़ी बात होगी, मगर मेरे मन में ऐसा है कि मेरे से जो भी बन पड़ेगा, एक पार्षद बनो या ना बनो, मगर पार्षद नहीं बनने के बावजूद भी मेरे से जो भी आज तक बन पड़े और आगे भी भविष्य में जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी तो और ज़्यादा दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करके इनके लिए हाजिर रहेंगे। पानी की बहुत समस्या है सर शाड़वा गांव में, ये कह रहे हैं कि पानी आता है कई बार खारा आता है, फिल्टर होकर नहीं आता है, पानी की बहुत समस्या है, क्या कुछ इसकी तरफ आप ध्यान दोगे आगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा अहम सवाल उठाया। पानी गांव के लिए बहुत भारी भरकम समस्या है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे भी हमारे एसडीएम मैडम से मिलके भी आया था, मगर उन्होंने कोई अमल की नहीं। अब ये चुनाव प्रचार का टाइम है, इसके बाद अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो इस मुद्दे को मतलब प्रमुखता के तौर पे उठाएंगे। और हमारे तो अब इतनी समस्या है कि बूढ़े बुजुर्ग, ये सोचो कि आप पानी बाहर से मोटरसाइकिल या लेडीज़ महिलाएं अपने मटकों में पानी लेके आती है, तो हम आगे इसका समाधान के ऊपर पूरा पूरा जोर देंगे। भाई साहब, आपकी नज़र में ऐसा क्या कौन कौन सी कमियां हैं गांव में जो कि आपकी नज़र में अभी से हो, आप जीत के आते हो, आपकी मिसेज जीत के आती हो, तो सबसे पहले आप कहां से शुरुआत करोगे और आगे क्या क्या कमी है जो आप उनकी तरफ पूरा पूरा ध्यान दोगे? देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे जो प्रमुख समस्या है गाँव की, वो है पानी, पीने का पानी। पीने का पानी। पीने का पानी हमारे गांव में है ज़रूर, मगर वो पीने के लायक नहीं है। तो मेरी सबसे पहले जो प्रमुख समस्या के ऊपर जो ध्यान रहेगा कि वो पीने का जो पानी है ना, वो पीने के लायक बनाए। वो चाहे वाटर वर्क्स में कोई हमारी समस्या है या कोई भूतल जो ऊपर पानी का स्तर जो ऊंचा आ रहा है, प्रशासन से मिलकर उसका तालमेल के साथ करने की कोशिश करेंगे। और कौन कौन सी समस्याएं आपको गाँव में नजर आ रही हैं? जैसे आप हिसार जाते हैं तो आप सड़क की देखो, आप बड़ा बुरा हाल है, दुर्घटना के पूरे पूरे चांस रहते हैं। ना तो कोई आदमी बाइक से जा सकता है, और ना तीसरी बात ये है कि ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन, हमारा बस पहले आती थी, कोरोना के बाद बसों की भी इतनी कम संख्या हो गई है कि यात्रियों को जाने में इतनी समस्या होती है कि 4-4 घंटे यहाँ खड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे को कोई साधन नहीं मिलता। और चौथी समस्या ये है कि जैसे शिक्षा के ऊपर है, हमारे गाँव में स्कूल ज़रूर है मगर टीचर नहीं है, तो उस बात को भी हम पूरा प्रमुखता से उठाएंगे। तो चुनाव से पहले तो हर कोई बड़े बड़े वादा करता है, लेकिन बढ़ने के बाद में कोई उसके पास नहीं जाता, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, नहीं जाता, मैं किसी के बारे में तो नहीं कह सकता, मगर अगर नहीं जाता तो इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है कि जनता। आप भी देखते हो? हाँ, मैं भी देखता हूँ, बिल्कुल मैं भी देखता हूँ। ऐसा ना हो कि चुनाव होने के बाद जीत जाओ और बाद में फील्ड में कहीं नजर ही ना आए। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर ये बात जब लागू होगी जब जनता ने आशीर्वाद दे दिया और बन के ना मिले ना। आशीर्वाद तो मिल गया जी आपको, नहीं, पूरा गाँव सुनो, आपने दे दिया। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं, अगर उसके बावजूद हम यहाँ नहीं मिलते तो फिर आपकी बात ठीक होगी, मगर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ऐसा जब गाम राम ने आशीर्वाद दिया है ना, तो गाम राम, राम का मतलब हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं, तो राम के आगे कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि जितना अब हूँ उससे 21 खड़ा उतरूँ। चुनाव जीतने के बाद इस गांव का विकास होगा, कंफर्म कहते हैं? बिल्कुल, आप नोट कर लो, आपके चैनल को कह रहा हूँ मैं, मेरे से लायक जिला पार्षद के अंतर्गत जितनी भी पावर है उससे 21 करने की कोशिश करूँगा मैं।
देखिए भाई साहब, गांव में आपको मतलब ये जितने भी आदमी हैं आपके परिवार के हैं या गांव के 36 बिरादरी आपको साथ दे रही, गांव में कैसा माहौल लग रहा है आपको? भाई अब आपने हवन पे सारा गाम राम यहाँ हाजिरी ये है। तो मैं जाना हूँ, अपनी पब्लिक तो कौन जानती हूँ, मैं बताना चाहूँ। मैं वही कह रहा हूँ आपको, आप सुनो थोड़ा। मैं यही कह रहा हूँ, जैसे अब गाम राम ने यहाँ हवन पे आके अब आशीर्वाद दिया है, तो मेरे को तो ये लग रहा है कि गांव का हर 36 बिरादरी का एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा बुजुर्ग महिला भाई सतपाल बन के इलेक्शन लड़ेगी। और 101% मुझे उम्मीद है कि वार्ड नंबर 14 से गाम राम शाड़वा विजयी होगा। चलो भाई, ये तो थी भाई सतपाल की जानकारी। बाकी अब जो फिलहाल और ग्रामीण खड़े हैं इनसे और जानकारी लेवांगे कि भाई सतपाल के बारे में इनका क्या कहना है। सर्वसम्मति से चुनता है उनको, लेकिन फिर भी गांव में विकास क्यों नहीं पा पाता? चारों तरफ सड़कें टूटी हुई हैं, नालों में पानी है, उस तरह सारी गंदगी फैली हुई है गांव में, जैसे भी एंटर हुए। हमारे गांव वाले, हमारा भाईचारा बहुत मजबूत है, लेकिन कई ऐसी समस्याएं होती हैं, मैं खुद भी सरपंच रहा हूँ, कि उसकी कैपेसिटी से बाहर होती है, प्रशासन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। इस वजह से वैसे मूलभूत समस्याएं जो सुविधाएं हैं मेरे गांव में, जैसे बैंक है, स्कूल है, वाटर वर्क्स है, हॉस्पिटल है, वो सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन उनको मेंटेन करने में प्रशासन का पूरा सहयोग नहीं मिलता। जैसे रोडवेज की बस कोरोना में बंद हुई थी, सारा देश की बंद हो गई, क्योंकि हमारी बस तो चालू को नहीं हुई, अभी भी चालू नहीं हुई, अभी नहीं चालू हुई। 1-2 वर्ष आती है, यहाँ हर घंटे पर बस आती थी हमारे यहाँ। कोरोना काल के बाद 1-2 वर्ष ही आती है, बस कोई वर्ष नहीं। इसके बारे में प्रशासन को इत्तला नहीं किया गया उसके बाद? अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार पंचायत भी मिली, लोग भी मिले, लेकिन उनका हमारे पास बस ही नहीं है। ये उदासीनता है प्रशासन की, सारा रोड़ा प्रशासन का है। गांव की तरफ से अभी हमने ये फैसला किया है, ये हमारा सतपाल है, ये होनहार लड़का है, बहुत ही नेक दिल लड़का है। आज से नहीं, हम बचपन से इसको देख रहे हैं। सारे गांव की 36 बिरादरी ने इसको समर्थन दिया। मेरे गांव में लगभग 41-42 वोट हैं, उनमें से 80% जो पोल होगा वो सतपाल को जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक नहीं, 36 जाति हमारे, सब छोटा बड़ा, गरीब अमीर, महिलाएं, बच्चे, सब हमारे बच्चे भी बड़े चाव से लगे हुए हैं। सतपाल का व्यवहार जो है वो हर एक पार्टी के ये था, योग बुजुर्ग है तो उसका सम्मान, साथी है तो उसका बराबर का सम्मान, इसमें कोई घमंड वाली बात और वो नहीं है। बड़ा मिलनसार और नेक बच्चा है, इसलिए इसको गांव ने चुना है और इसलिए हम इसका साथ हैं। और हम आशा करेंगे कि परमात्मा इसको सफलता दे और ये हमारे काम कर सके। देखो, ये तो थे हमारे सरपंच साहब, जो भूतपूर्व सरपंच साहब ही हम बात करेंगे, जो हमारे करंट टाइम में जो पिछली योजना में सरपंच साहब रहे हैं। और इसमें मैं एक बात और आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये जो सरपंच साहब हैं हमारे, ये गांव की सर्वसहमति से बने थे। गांव ने इकट्ठा होकर के और बगैर वोटिंग के इन्होंने सरपंच बनाया था। इनसे भी थोड़ी बात। तो भाई साहब खड़े हैं, आपको गाँव का कैसा माहौल लग रहा है? हमें तो भाई सतपाल का बहुत ही मतलब बढ़िया काम लगा। पूरी 36 बिरादरी ने इनको मिल के चुना है। हम भी इसका शुरू से देखते हैं, हमारा ये मित्र भी है और मैं इससे बहुत ही प्रेम करता हूँ। बार बार आता है, मिलता हूँ। मैं समस्याएं गांव की जितनी उन्हें भाई के आगे रखी भी हैं। मैं भाई सतपाल, हमारा तो टाइम निकल लिया, बाकी आपके साथ हैं और आपको बिल्कुल विजयी भी बनाएंगे। और जो हमारा बचा हुआ काम है ना भाई साहब, आपके साथ मिलकर ही हम काम करेंगे। तो मतलब जो आपकी सरपंची तो खत्म होगी और आपका जो काम बचा हुआ भाई के साथ लेके, आपकी ये इच्छा है कि हम उसको पूरा करें। हाँ, तो आप यही मेरी इच्छा है कि भाई को विजयी बना के हम इसको और बढ़िया साथ देंगे। भाई सतपाल को बताएंगे हमारे गांव के अंदर ये जो कमियां हैं, हम भाई सतपाल का पिछले 5 साल में आपको गांव का कैसा सहयोग रहा? हमने मैंने 5 साल सर्व समिति से बनाकर, मेरे को इतना बहुत ही बढ़िया गांव वालों 36 बिरादरी ने साथ दिया। हमें किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं। लेकिन जो कुछ काम बचे हुए वो एक प्रशासन के हिसाब से ही हमारे काम नहीं बन सके। अब अगला प्रश्न ये है सरपंच साहब कि आपको लगता है कि पूरे गांव का भाई साहब को फुल सहयोग है? कितना सहयोग है आप बताओ। हमारे ये फिलहाल मौजूदा देखें, हमारे भाई सतपाल का कम से कम मैं 100% से 101% बोलूँगा, क्योंकि 36 बिरादरी यहाँ आके हमारे अमन के ऊपर ये काम किया है। और उन पे 36 की 36 बिरादरी आई, 36 बिरादरी थी। और अब हम इस 4 बजे गांव के अंदर सभी 36 की 36 बिरादरी इस भाई के साथ हम डोर टू डोर जाकर इसके विजयी बनाने की कोशिश करें। और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।